हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आज लेकर आया हूं आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान। क्योंकि सब बच्चों की ये समस्या है। क्या समस्या है? क्या आपको भी प्रॉब्लम होती है? क्या आपको भी ऐसी समस्या होती है? ऐसी समस्या है क्या? देखो, सब बच्चों को ये लगता है, आपको भी लगता होगा, आपके फ्रेंड को भी लगता होगा कि हम जिस टाइम में एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इतने समय में इतना चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा विद रिवीजन, विद प्रैक्टिस, विद ऑल द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड, लेकिन नहीं हो पाता है। जब समय पूरा हो जाता है तो मुझे पता चलता है कि मैंने तो आधा भी नहीं किया है, अभी मैं क्या करूं? फिर हम टेंशन में आ जाते हैं, पास में लग रहा है एग्जाम, अभी क्या करें क्या नहीं करें। देखो, इन सब चीजों में मैं आपको जो आज बातें बताने जा रहा हूं वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे सूत्र है जो आपको जिंदगी में पार करा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जब भी दूर से देखोगे हाथी को तो छोटा नजर आएगा। ध्यान रखना, आप दूर से जब भी हाथी को देखोगे तो छोटा नजर आएगा। वास्तविकता तो जब आप उसके सामने खड़े होते हो तब पता चलती है। समझ गए? तो हमेशा अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करो कि ये तो मैं कर लूंगा, ये तो छोटा सा है, हो जाएगा, एक दिन में कर लूंगा, 2 दिन में कर लूंगा। नहीं, आप जिस दिन से समस्या के बारे में अवगत हो, जिस दिन से आपको पता है कि आपका एग्जाम होने वाला है, इतनी तारीख को होएगा, और आप अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दो। आप लास्ट मोमेंट के रश में क्यों पढ़ते हो? उस समय फिर क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूं। उस समय में क्या होता है, चिंता इतनी रहती है दिमाग में कि हम जो पढ़ रहे होते हैं ना, वो भी अपने दिमाग में नहीं घुस रहा होता है, क्योंकि आगे क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस है, कितनी सारी चीजें बची हुई है, वो आपके दिमाग को पैनिक करती रहती है, हर मोमेंट पे आपके दिमाग पर अटैक कर रही होती है। तो ऐसे समय में, ऐसी सिचुएशन में, क्या आप जो पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में प्रॉपरली सेट हो पाएगा? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या वो प्रॉपरली सेट हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। तो ऐसी सिचुएशन हम आने ही नहीं दे। तो देखो, ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए कुछ रामबाण चीजें हम बताता हूं मैं आपको। एक तो आप हमेशा अपने आसपास स्टडी एनवायरनमेंट बनाकर रखें। ऐसा नहीं कि ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपको कोई क्या बोल रहा है कि ये कर दो, वो कर दो। नहीं, ऐसा एनवायरनमेंट बिल्कुल फिजिबल नहीं है। ऐसे एनवायरनमेंट में आप 10 दिन में एक चैप्टर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में, इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसमें चल रहा होता है। तो आप अपना एक प्रॉपर एनवायरनमेंट सेट करें जहां पर सिर्फ आप स्टडी कर रहे हो, बाकी दूसरी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हो। ठीक है? और मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें। मल्टीटास्किंग मतलब आप में बहुत सारे अपने आप को जीनियस समझते हैं, बहुत लोग अपने आप को जीनियस समझते हैं, और कभी मैंने भी समझा था और उसकी गलती का भुगतान मुझे भी करना पड़ा था, तो आपको भी करना पड़ेगा। कैसे? मल्टीटास्किंग मतलब आप पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, फोन चेक कर लिया, किसका क्या मैसेज है, रिप्लाई कर दिया, फिर पढ़ने लगे, ये कर दिया, फिर एक रिप्लाई करोगे, दूसरा रिप्लाई उधर से आएगा, फिर पढ़ने लगे। यार ऐसे नहीं होता है। आपका दिमाग वहां पर है, आपका दिमाग उस पर नहीं है, उसको आप जस्ट पढ़ रहे हो, दिमाग में सेट नहीं हो रहा है वो चीज। तो दिमाग में सेट हो, ऐसा काम करो ना, वो काम को बहुत अच्छे से, ना तो उसको आप अच्छे से कर पा रहे हो, उसको भी यही बोलोगे जिससे आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो। दूसरा काम कर रहे हो, लेट सपोज आप पढ़ते पढ़ते कुकिंग कर रहे हो, ठीक है? या तो इधर तेल ज्यादा डल जाएगा, नमक ज्यादा डल जाएगा, मिर्ची ज्यादा डल जाएगी, कुछ तो उसमें भी गड़बड़ हो जाएगा, और ना ही आपकी स्टडी अच्छे से हो पा रही है। तो दोनों के लिए सेपरेट स्पेस बनाओ यार। पढ़ाई का टाइम पढ़ाई को दो, उसका टाइम उसको दो। दोनों को साथ में मिलाने से उसी टाइम में, जितना टाइम आपको दोनों को अलग अलग करने में लगता और बहुत अच्छे से कर पाते, उतने टाइम में आप दोनों को ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीजें अपने को दिमाग में उतार लेनी, अपने जीवन में उतार लेनी है, तब जाकर हम कुछ तो कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करूं तो दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मैंने पढ़ लिया, अभी ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, तो इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, सब जगह से पढ़ लिया, इधर के नोट्स ले लिए, उधर के नोट्स ले लिए। अरे नहीं, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन मेक योर ओन नोट्स। आपके खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आगे आपको पढ़ना है, दूसरे को पढ़ाने के लिए नहीं बना रहे हो आप। नहीं, आप यूं इसलिए नहीं बना रहे हो कि दूसरा कोई 100 आउट ऑफ 100 आए। आप सिर्फ अपनी सोचो अभी तो कि मैं 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाऊंगा। उसके लिए आप अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि आपके नोट्स को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और दूसरे के नोट्स को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप नहीं समझ सकते किसी दूसरे के नोट्स को इतना बेहतर। तो खुद के नोट्स बनाओ, और खुद के नोट्स बनाकर उसको करेक्ट रिवीजन करो, पीरियोडिक रिवीजन करो। उसके बाद हम बात करेंगे शांत माहौल की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बात बताया, ये आपको ये बोल रहा है, वो आपको वो बोल रहा है। घर में हम रहते हैं, सबकी फैमिली होती है, परिवार होता है। अगर हम घर के बीच में, इतने लोगों के बीच में बैठकर पढ़ाई करेंगे, तो कोई ना कोई तो आपको बोल ही देगा कि लो चिंटू चाय पी लो चिंटू ये कर दो, लो चिंटू पानी भर के ले आओ। तो कुछ भी होता है। तो इन सब चीजों में आपका दिमाग डाइवर्ट रहता है, मतलब एक कंसिस्टेंसी आपकी नहीं बन पाती है। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, पढ़ते पढ़ते बीच में किसी ने टोक दिया, अरे यार
फिर दोबारा उसको पढ़ोगे वापस से, वो चीज लिंक ही नहीं हो पा रही है ना आगे तक, तो उस लिंक को तोड़ो मत। इसके लिए क्या करना होगा भाई, अगर जैसे प्रॉब्लम है, अगर अपने पास स्टडी रूम अवेलेबल है, कोई कमरा अवेलेबल है जिसमें आप प्रॉपरली सेट होकर अपना पूरा एनवायरनमेंट बना सकते हैं, उसमें आप पढ़ें। अगर नहीं है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। अगर लाइब्रेरी भी नहीं हो पाती है तो हम क्या करेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे, जब कोई भी लोग नहीं उठ रहे होते हैं तब आप उठो, उसमें पढ़ो। आप जब सब सो जाते हैं, सबको बोल दो कि भैया जल्दी खाना वाना खा पी के सो जाया करो, मुझे भी पढ़ना होता है, तो फिर पढ़ो, आप शाम को पढ़ो जब सब सो जाए। दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हो, जहां पर आपके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है ना, जहां पर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। किसी दोस्त के पास एक सेपरेट रूम है तो वहां जाकर आप पढ़ सकते हो, सिर्फ पढ़ाई का काम हो, ठीक है ना। और तीसरी बात, अपनी टेबल पर जो स्टडी टेबल होती है ना, उसको नीट एंड क्लीन रखो बिल्कुल, क्योंकि साफ सुथरी का मतलब ये है कि उस पर 100 किताबें मत रखो, 10 किताबें मत रखो, नहीं तो उनको देखकर आपको लगेगा अभी तो ये भी पढ़नी है, अभी तो वो भी पढ़नी है, अभी तो वो भी पढ़नी है। तो सब चीजों को हटा दो, जिस टाइम पर जो पढ़ रहे हो वही वहां पर रखो, ताकि उसी में अपना ध्यान केंद्रित रहे। उसके बाद आप जो स्टडी ब्रेक्स लेते हैं, आपने 4 घंटे पढ़ना है, आप बीच में ब्रेक लोगे। आप जब स्टडी ब्रेक लेते हैं तो उस ब्रेक में ऐसी चीजें ना करें जो आपका टाइम बहुत ज्यादा किल कर सकती है, जैसे सोशल मीडिया के लिए आप जब अपनी पढ़ाई से फ्री हो जाओ बिल्कुल कि भाई आज का टारगेट कंप्लीट, ठीक है ना, और टारगेट जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया को दो तो फ्रीली उसको दे सकते हो। लेकिन आपको पता है कि मुझे 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट के ब्रेक में अगर मैं सोशल मीडिया देखने लगा तो मुझे इतना इंटरेस्ट जाग जाएगा उसमें कि 10 की जगह कब 1 घंटा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ब्रेक में ऐसी चीजों को अवॉइड करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या मैंने बताई आपको, मल्टीटास्किंग अवॉइड करें और लास्ट मोमेंट रश को अवॉइड करें, साथ के साथ अपना एनवायरनमेंट बनाकर रखें और ऐसे प्लेस पर स्टडी करें जहां पर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, और नीट एंड क्लीन अपनी टेबल को रखें जहां पर आपका ध्यान डाइवर्ट ना हो। और लास्ट मोस्ट जो था आपका, मैंने बताया था, आपका खुद के अपने नोट्स बनाओ, दूसरे के नोट्सों से पढ़ने की कोशिश ना करो। तो मिलते हैं अपन अगली स्ट्रेटेजी में। इन चीजों को फॉलो करोगे तो श्योरली आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज होने वाला है, और मैं तो कहता हूं आप 99 के अबव कर पाओगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि ई सरल है तो सब सरल है। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।